अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ तो ग्रॉसरी करना भी ना एक बाकायदा एक बहुत बड़ा ना काम होता है, एक बहुत बड़ा मरहला होता है। उसके लिए बाकायदा आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर जो है ना ग्रॉसरी होती है यहाँ पे। कुछ चीज़ें ना यहाँ पे बड़ी पता नहीं क्यों मुश्किल लगती हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं लगती थी। पाकिस्तान में एक तो वो गली मोहल्लों में आ जाते हैं सब्ज़ियाँ, फ्रूट, फल शल बेचने के लिए, तो वो बंदा उनसे ले लेते हैं। जैसा मछली वाले भी आ जाते हैं, मछली भी उन्हीं से ले ली। और जगह जगह गली में जो है ना वो दुकानें खुली हुई होती हैं, वहाँ पे छोटे भाई को भेजा, किसी को भेजा, बच्चे को भेजा, और आपने अपनी जो चीज़ आपको चाहिए आप लिस्ट लिख के दें और चीज़ ले आएँ वहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको बाकायदा पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा जी, आज ग्रॉसरी करने के लिए टाइम निकालना है, फ़लाँ दिन टाइम निकालना है और जाना है ग्रॉसरी करके लेके आनी है। फिर यहाँ पे चीज़ें भी ना मुख्तलिफ़ जगहों से मिलती हैं। कोई आपने जो है ना वो देसी दुकान से लेनी है, कहीं किसी देसी दुकान पे गोश्त मिलता है, किसी पे नहीं मिलता है। तो इस तरह आपको जो है ना वो 2-3 जगह से जो है वो ग्रॉसरी करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने जो है ना वो देसी शॉप से ग्रॉसरी कर ली थी, और चिकन अभी गोश्त वगैरह हमने नहीं लिया, उसके लिए हम फिर किसी दिन आएँगे। अच्छा, ये हमारे थे केराली शॉप है, ये इधर ही सेलो में, सेलो के पास जो देसी ग्रोसरी शॉप्स हैं ना, काफ़ी सारी हैं, 4-5 हैं अब तो, ये शायद इससे भी ज़्यादा। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो है ना वो ये वाली शॉप लगती है। ये शॉप इनकी पहले कहीं और थी, अब ये मूव करके यहाँ पे आए हैं, बड़ी शॉप ली है इन्होंने। और इनके पास जो चीज़ें हैं ना, चीज़ें सबके पास तकरीबन वही हैं, लेकिन इनके पास थोड़ी एक तो वैरायटी ज़्यादा है, और दूसरी इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़्रेश होती हैं। दालों का टेस्ट बिल्कुल फ़र्क है, हालांकि सेम कंपनी है जो दूसरी ईस्ट एंड और में TSR जो है, लेकिन इनकी चीज़ें इतनी फ़्रेश हैं कि उनका टेस्ट ही बिल्कुल फ़र्क है। निम्को जो है वो भी इतनी फ़्रेश है, वरना अक्सर दूसरी किसी शॉप से निम्को वगैरह ले लो ना, मैं शॉप का नाम तो नहीं अब यहाँ पे बताऊँगी, अच्छा नहीं लगता इस तरह, लेकिन वो बाकायदा जिस तरह पुरानी एक्सपायर चीज़ की स्मेल आ रही होती है ना, वैसी स्मेल आती है निम्को में से भी, केक रस में से भी। तो यहाँ पे जो है ना बहुत फ़्रेश चीज़ें और रेट वही है। तो फिर मैं तो अब जब से ये वाली शॉप यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट मूव की है, मैं तो अब यहीं पे जाती हूँ, यहीं से सारी चीज़ें लेके आती हूँ, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर वगैरह जो हमारे देसी हैं ना, इनसे चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। तो जब महंगी चीज़ें लेनी है तो फिर बंदा अच्छी चीज़ तो कम से कम ले ना। तो मेरी यही कोशिश एक तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ें मुझे देसी चीज़ें भी जो फिनिश स्टोर वगैरह से, प्रिज्मा, लिडल, KCT वगैरह से मिल जाती है ना, वो मैं वहीं से ही लेती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें जो है ना वो अपनी देसी दुकानों पे आना ही पड़ता है, जैसे आटा हो गए, चावल हो गए, और ये निम्को वगैरह हो गई, या जैसा और जो है मुख्तलिफ़ स्पाइसेस हमारे जो इन दूसरी दुकानों से नहीं मिलते, वो फिर यहीं से ही लेने पड़ते हैं, मजबूरी है। जैसा फ्रेश सब्जियां वगैरह हो गई या फ्रोज़न भी लेनी हो तो वो यहीं पे ही आना पड़ता है। तो फिर जब लेनी है जो चीज़ें यहाँ से, वो फिर मेरी कोशिश होती है कि वो मैं इसी शॉप से ही लूँ, क्योंकि इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अभी जो है ना वो हम जा रहे हैं प्रिज्मा, वहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए। तो बस ये ऐसे ही है यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों कुछ काम जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे ना, ये ख़ुद कभी किए नहीं थे। शादी से पहले अब्बू ने कर दिए, शादी के बाद हस्बैंड ने कर दिए। को ये ग्रॉसरी करने का तो कोई पता नहीं होता था कि ग्रॉसरी करने भी जाना है। शॉपिंग बस यही होती थी, अपने कपड़े शपड़े लेने, अपने जूते लेने, अपनी चीज़ें लेनी है, तो वही शॉपिंग वही होती थी कि वही करनी है। लेकिन यहाँ पर आके पता चला है कि नहीं भाई, ये सारा कुछ भी जो है ना वो करना पड़ता है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो जो हैं वो मैं ख़ुद ही ले आती हूँ जाके, लेकिन जैसा प्रॉपर पूरे महीने की ग्रॉसरी करनी हो ना, तो वो ख़ुद करनी पड़ती है। और हर दफ़ा ग्रॉसरी करने जाओ ना तो ऐसे लग रहा होता है कि चीज़ों की जो कीमत है ना वो पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई है। इतनी महंगाई होती जा रही है कि उफ, कुछ ना पूछें। तो बस यहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ें ले ली थी, और मैं ट्रॉली में रख रही थी चीज़ें। मैं बेटे को साथ ले आई थी, छोटा बेटा गाड़ी में ही बैठा हुआ था। ये जी उस दिन जो मैं चावल लेके आई थी दावत, उसका पैकेट मैंने खोला है, उसी का मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। चावल तो अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं कैसे बनते हैं। क्या करें, ये वाले चावल अच्छे निकल आए, वरना तो चावलों का ना कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। बासमती राइस हैं ये, तो बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। और इधर जो है ना मैंने यखनी को भी प्रेशर दे दिया है, वही चीज़ें डाली हैं बस यखनी में, जो खड़ा गरम मसाला, गोश्त, प्याज और लहसुन।
अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया और इसको मैं करूँगी हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन सा करना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज ब्राउन कर दो ना तो चावलों का कलर डार्क हो जाता है, जो मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे जी यखनी भी तैयार हो गई थी, गोश्त गल चुका था, गोश्त मैंने अलहदा कर दिया, यखनी को मैंने छान लिया था ताकि जो सारा खड़ा गरम मसाला होता है ना वो अलहदा हो जाए, क्योंकि वो खाना खाते हुए अगर चावलों में आ रहा हो ना मुँह में तो वो खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है, तो इसलिए वो मैंने निकाल दिया था। बस इससे ज़्यादा जो है ना मैं चावलों प्याज़ों को कलर डार्क नहीं करूँगी। अब इसके अंदर जो है ना मैंने ये सारा जो गोश्त था गला हुआ वो गोश्त डाल दिया, और सारा जो है ना इसमें गरम मसाला जो पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा जो है ना यखनी पुलाव मसाला जो नेशनल का है वो डाला है। उसमें उससे इतना मज़े का टेस्ट आता है कि अगर आप खाली जो पुलाव भी बनाएं ना, प्याज ब्राउन चावल भी बनाएं तो बिल्कुल उसमें भी यखनी का जो है ना वो आपको टेस्ट आ रहा होगा। तो नेशनल का जो पंजाबी यखनी पुलाव मसाला है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त मेरे पास बंद पैकेट नहीं है, कभी मैं लेके आऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अच्छी तरह गोश्त को भूनने के बाद मैंने उसमें सारी यखनी डाल दी थी और ढक दिया था पकने के लिए। तो यखनी जो है यहाँ पकनी शुरू हो गई थी। अब इसमें जो है ना मैं चावल शामिल कर दूँगी, और चावलों में ना अक्सर पानी वगैरह होता है, वो पूरा पानी तो निकलता नहीं है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से ना यखनी थोड़ी फिर उस हिसाब से कम डाल देती हूँ। तो यहाँ चावल वगैरह डालने के बाद जो है ना इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, और जब पानी इसका हो जाएगा तकरीबन बिल्कुल खुश्क तो मैं इसको दम दे दूँगी। अच्छा, मैं जो है ना चावलों का नमक वो हमेशा चावल डालने के बाद उसके बाद जो है ना नमक चेक करती हूँ। कुछ लोग सिर्फ खाली जब पानी उसका या यखनी वगैरह तैयार हो रही होती है उस वक्त चेक करते हैं, लेकिन मैं हमेशा चावल डाल के और चावल डालने के बाद थोड़ी देर चावल पक जाएं तो उस वक्त जो है ना वो चेक करती हूँ। तो अब ये जो है ना तकरीबन पानी खुश्क हो गया। मेरी कोशिश होती है बस ऐसे ही ज़रा सा पानी रह जाए या बिल्कुल तकरीबन खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसको दम दूँ, तो उससे बड़ा अच्छा जो है ना दम आ जाता है। लेकिन हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना तरीका होता है बनाने का। तो मुझे ये इस तरह सही बनता है, लगता है, तो मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। तो यहाँ जो है ना चावलों को जो है वो मैं दम चेक कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी सी इसमें जो है ना वो चावलों में कसर है, तो इसको जो है मैंने फिर दोबारा जो है वो दम पे रख दिया था। आप वो बना रहे थे, क्या हुआ? उसको उठा दिया आपने? क्या वो आप बनाने लगे थे? मेरा ख्याल है मैं ये बनाऊंगा। नहीं अभी बेटे बस कर दें, फिर ये बाद में करेंगे खाना खा। ओके। बच्चे आपको पता है स्कूल से आने के बाद भी उनको होता है कि बस अब कुछ ना कुछ या तो बाहर ले जाओ या कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो जो है ना वो हर वक्त बस बोर ही होते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आती हम करें क्या, हम मामा हम करें क्या। तो इसलिए मैं जो हूँ ना उनको पज़ल्स वगैरह इस तरह की ये लेके आई थी, तो ये बड़े शौक़ से पज़ल्स के साथ खेलते हैं और कई कई घंटे बैठ के ना उसके साथ खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे जी पुलाव हो गया था रेडी, और चावल वाकई दावत चावल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और अब ज़ीनत के बाद मुझे यही अच्छे लगे हैं, बल्ला करे ये मिलते रहें, ये भी ख़त्म ना हो जाएं कहीं आने। तो बहुत अच्छा बड़ा लंबा चावल था, बड़ा खड़ा खड़ा बना चावल। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।